बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज पीटीआई के जो मेन रहनुमा हैं उन तमाम को एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया और उनकी जो मेन हैं शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, ज़रताज गुल, शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक और जो बकाया जितने भी हैं अली अमीन गंडापुर, उसके बाद शिबली फराज, इन तमाम का जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने ये सिफारिश की थी कि ये लोग मुख्तलिफ केसेस के अंदर मतलूब हैं, लिहाजा ये किसी भी बैरून मुल्क जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। समरी पंजाब गवर्नमेंट ने वफाक को भेजी और वफाक ने आज इन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है पीटीआई की जानिब से और पीटीआई के जो सोशल मीडिया है उसके अंदर हर्जा सराई ज़ोर शोर से जारी है। एक ऐसी जंग की तरफ जो इंतशार की जंग है वो हम लोग जा रहे हैं कि जहाँ पे नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा किसी का भी नहीं है। लिहाजा हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि कोई दरमियाना रास्ता निकाले, क्योंकि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है और उस नौजवान नस्ल को समझाना समझ लो कि अक्ल से काम लेने वाला काम है। ये नहीं है कि उनको आप जो है उनके जज्बात को उभारें और फिर वो नौजवान जो है वो रियासत के सामने खड़े हो जाए। ये रियासत भी मुतामिल नहीं हो सकती कि जो इस वक्त बैरूनी सूरत हाल है, ख़ुसूसी तौर पर सरहदों के अंदर। आज गुज़श्ता रात को भी जो है वो झड़पें हुई हैं और वहाँ पे अफ़गान तालिबान जो है वो भी तपे हुई हैं। उनके साथ भी हमारी जो समझ लो कि बरादराना तल्लुक़ है वो ख़राब हो चुका है और वहाँ उनकी बैकअप पे इंडिया है, ज़ाहिरी बात है वो नज़र आ रहा है और इंडिया पुश कर रहा है अफ़गान तालिबान को कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो फड्डे करे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग का आगाज़ करे। लिहाजा इस वक्त हमारी पाक फ़ौज को दो जानिब से जंग का सामना है। एक तो अंदरून खाना सोशल मीडिया की जंग है जो कि पीटीआई के जो है वो उसका मेन रोल जो है वो पीटीआई का है और दूसरी जानिब जो है वो सरहद से पार जो दुश्मन है वो उनकी जंग है जो हर मौके की तलाश में है कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी इंतशार कैसे पैदा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर हालात को कैसे ख़राब किया जाए, पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआशरती जितने भी वो तरक्की कर रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ये अब बड़े अकल से काम लेना होगा, चाहे वो रियासत है चाहे वो हुकूमत है, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है और हुकूमत जो है वो करने वालों का दिल दिमाग बड़ा होना चाहिए, उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त भी बड़ी होनी चाहिए। और ये जिस किस्म की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने की है ये ना होती तो शायद हालात जो है वो कदरे बेहतर होते, लेकिन क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो बकौल जो आर्मी के अंदर लोग हैं जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं वो कहते हैं कि हमारी सुबह से लेकर शाम तक जो जिस तरीके से जो है वो हमारी लेग पुलिंग की जाती है, जिस तरीके से हमारी करदार कुशी की जाती है वो अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। और वो कहते हैं कि ये जिस तरीके से मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ज़रिए हमें बुरा भला कहा जाता है, ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर किसी को अलाउ नहीं है कि वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरीके से जो है वो हर्जा सराई करे। मौजूदा इस वक्त सूरत हाल के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपना जो है वो हिस्सा डाल दिया है और वो भी ख़बरदार कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी बारकों में जाए और ये काम हमारे जो है वो सिविलियन लोगों का है। पूछना ये था मौलाना साहब से कि मौलाना साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप भी तो कोई रोल प्ले करें ना। इस वक्त जो हर तरफ आग लगी हुई है उसको ठंडा करने के लिए सियासी जमातें और रियासत दोनों अपना रोल प्ले करें, क्योंकि ये आग किसी के हक में नहीं है। ये आग जहाँ पे भी भड़केगी वहाँ पे तबाही सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी की होगी और पाकिस्तानी का खून ही बहेगा और नुकसान पाकिस्तानी का होगा, चाहे वो किसी भी तरफ से खून बहे वो पाकिस्तानी को होगा। नाज़रीन, दूसरा आज एक देखें इस मुल्क का निज़ाम जो है वो किस कदर बिगड़ चुका है। गुज़श्ता दिनों एक हाई कोर्ट के जज हैं इस्लामाबाद के, उनके बेटे ने गाड़ी से 2 ख़वातीन को कुचला
उनका बेटा गिरफ्तार हो गया और गिरफ्तारी भी बड़ी वीआईपी तरीके से, पहले वो मौके से फरार हो गया, फिर उसको पेश किया गया और थाने के अंदर उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ रखा गया और उस फैमिलियों को इतना ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया कि आज बगैर मुकदमा चले, ना रियासत फरीक बनी ना कोई और फरीक बना, बगैर मुकदमा चले बाइज़्ज़त तरीके से सुलहनामा, जिनकी बच्चियां जो है इस दुनिया फानी से चली गई, उन्होंने मजबूरन घुटने टेक दिए और उन्होंने सुलहनामा लिख दिया। और वो जो जज साहब का बेटा 4 दिन हवालात में भी प्रोटोकॉल के साथ रहा, घर से बिस्तर सारा सामान उसको पहुंचाया जाता रहा, आज उसको जेल भेजे बगैर सुलह भी कर ली गई। और मज़े की बात यह है कि बाइज़्ज़त तरीके से उसको इस केस से ये केस भी खारिज कर दिया गया और वह यहाँ से उसको जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से घर भी भेज दिया गया। तो ये इस निज़ाम का क्या रोना रोए, यहाँ इंसाफ मांगने के लिए कुछ नहीं होता। अगर ये किसी आम बंदे ने ये अमल किया होता तो उसकी जान सारी उम्र नहीं छूटनी थी और वहाँ पे वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के उसको समझ लो कि इन्होंने तख्ते तक लटकाना था। तो इस निज़ाम की भी नज़रसानी की ज़रूरत है कि इस निज़ाम को दुरुस्त करें, क्योंकि ये जो नौजवान नस्ल है, ये जो हमारी ये 5th जनरेशन है, ये इसको कबूल करने को किसी सूरत तैयार नहीं है कि एक मुल्क के अंदर 2 कानून नहीं होने चाहिए, गरीब के लिए और अमीर के लिए और। बहुत शुक्रिया।